Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll continue our yesterday's topic, that was behavioral approach. So let's begin. जिस तरह से कल भी मैंने कहा कि जो कंट्रोल ऑफ रेस्ट पीरियड्स था हाथरून एक्सपेरिमेंट्स में, वो किन के हाथों में दिया गया? वर्कर्स के हाथों में दिया गया. वहाँ पर क्या रिजल्ट निकला? देयर वॉज कंसल्टेशन अमंग द वर्कर्स एंड सोशल इंट्रैक्शन वॉज सेट इन मोशन. तो वर्कर्स ने शुरू किया कलेक्टिव एक्शन लेना. अब इससे क्या फ़ायदा मिला कि जो रेबल हाइपोथेसिस है दैट गॉट रिवर्सड. अब रेबल हाइपोथेसिस क्या है? इसमें ये माना जाता है कि जो ह्यूमंस है, जो मैनकाइंड है, वो एक बीड है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स की एंड दे आर एक्टिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. अब हाथरून स्टडीज से हमें क्या सीखने को मिला कि देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट देयर एग्जिस्ट्स अ क्लियर कट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल वर्क एनवायरमेंट, वेल-बीइंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर. ठीक है. अब हाथरून एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर एक इंटरेक्शन थी, यहाँ पर एक इंटरेक्शन होती थी बिटवीन द एनवायरमेंट इन विच एन एम्प्लॉय वर्क्स. तो एनवायरनमेंट भी उस पर असरअंदाज होता था और वर्कर की अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसका असर भी काम पे देखा गया. अब मैनेजमेंट ने क्या बिलीव किया? दैट इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस एंड वेज इंसेंटिव स्कीम्स विल लेट द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर. ठीक है. यानी जब भी हम वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे और एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करेंगे, उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाएंगे, तो जो फिर काम होगा और जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी. तो नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस took the above clues in consideration under the leadership of George Pinnock, decided to examine the relationship between illumination and efficiency of workers with a research program at the Hawthorne plant of Western Electric Company. फिर एक और थिंकर आए जॉर्ज पिनेक ने, तो इन्होंने रिलेशनशिप को इसमें एग्जामिन किया बिटवीन इल्यूमिनेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. तो ये भी कहाँ पे हुआ? हाथरून प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कभी ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि उन्होंने हाथरून एक्सपेरिमेंटर्स जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको क्यों चूज़ किया? तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी ये चिकागो में थी, एंगेजड मैनली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन अपैरेट्स. तो इसमें जनरली जो टेलीफोन अपैरेट्स हैं वो बनाए जाते थे. इसमें कितने एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम? अराउंड 30,000 वर्कर्स थे, वहाँ पर काम करते थे. और एम्प्लॉय जो थे वो 16 नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते थे. यानी जो एम्प्लॉयज उसमें काम करते थे वो 60 डिफरेंट नेशन से आते थे. तो वहाँ पर जो वैरायटी थी स्किल्स की वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर एक नेशनल ग्रुप जो था हर एक के पास एक डिफरेंट स्किल थी. तो इसी की वजह से कि वहाँ पर वर्कर्स भी बहुत सारे थे, वहाँ पर सिर्फ टेलीफोन अपैरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी. इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर लोग आते थे, डिफरेंट स्किल्स वहाँ पर मौजूद थी. तो इसीलिए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज़ किया गया. तो ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट होता है 1924 से 27 तक. इसमें 2 सेपरेट ग्रुप को ऑब्जर्व किया जाता है इक्वली, पैरेलली. एक था टेस्ट ग्रुप जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है और दूसरा था कंट्रोल ग्रुप. तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.